नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इन शब्दों की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को देखेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक श्रुति और सम। श्रुति का अर्थ है सुनना और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में समान है। और भिन्नार्थक का अर्थ होता है भिन्न अर्थ, जिनका अर्थ अलग हो, अर्थात वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न है, अलग अलग होता है। ऐसे शब्द, तो वे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को हम सही उच्चारण, वर्तनी और प्रयोग से पहचानते हैं, अर्थात शुद्ध उच्चारण करना, सही उच्चारण करना उनका। वर्तनी का अर्थ होता है मात्राएं, सही मात्राओं का प्रयोग करके, और वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तब इन अर्थों का शब्दों का हमें स्पष्ट अर्थ पता चलता है। जैसे चीर और चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, और चीर का अर्थ होता है पुराना। उसी प्रकार और भी यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, इनको हम समझेंगे। अली, ला में छोटी की मात्रा अली, और अली बड़ी की मात्रा, उच्चारण इसका उच्च होगा। तो अली का अर्थ होता है भंवरा या भंवरा, और अली का अर्थ होता है सखी या मित्र। अंक और अंग, अंक का अर्थ होता है गोद या भाग, कोई हिस्सा, और अंग यानी शरीर का कोई सा भी हिस्सा, कोई सा अंग। अवधि और अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि का अर्थ होता है बोली, अवध भारत देश की जो बोली होती है। कली का अर्थ होता है कलयुग, और कली अर्थात अध खिला फूल, जो फूल पूरी तरीके से खिल नहीं पाता, उसको हम बोलते हैं कली। आदि यानी आरंभ या शुरू, और आदि का अर्थ होता है आदत, किसी प्रकार की आदत होना। अनल आग, अनिल हवा, कुल वंश, और कूल किनारा। पानी जल, और पानी ये है पानी, और ये है पानी। पानी का अर्थ होता है जल, और पानी का अर्थ होता है हाथ। उसी प्रकार से समान यानी बराबर, और सामान, समान और सामान, यहाँ पर आ की मात्रा का उच्चारण होता है। तो समान बराबर, और सामान कोई वस्तु। चालक यानी चलाने वाला, गाड़ी, ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, और चालाक चतुर। प्रकार भेद या ढंग। प्राकार चार दीवारी के अंदर जो होता है, या खाई, है ना। प्रसाद कृपा, और प्रासाद महल, भवन। तुरंग घोड़ा, और तरंग, देखें तुरंग और तरंग केवल एक मात्रा का अंतर है ना। तो तुरंग घोड़ा, और तरंग लहर। नीड़ घोंसला, और नीर जल, यहाँ पर ड़ और र का अंतर, नीड़ और नीर। मूल्य कीमत, और मूल जड़। प्रधान मुख्य, और प्रदान का अर्थ हो देना। इस प्रकार हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समझ सकते हैं। इन शब्दों को सही उच्चारण, वर्तनी और प्रयोग के द्वारा ही हम सही कर सकते हैं। जब तक सही उच्चारण, वर्तनी और प्रयोग के अर्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से हम और भी शब्दों को याद कर सकते हैं
और इनको सही तरीके से याद रखने के लिए यही है सही पहचान इनकी कि उच्चारण, वर्तनी और प्रयोग का ध्यान रखें। इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।